हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। अब हम लोग ऑलमोस्ट मिड ऑफ मार्च में आ चुके हैं एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स यूजुअली स्कूल के नए सेशन शुरू होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के लिए। और अब तक बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी कि नेक्स्ट ईयर में नर्सरी के क्लासेस होंगे कि नहीं होंगे, स्कूल्स ओपन होगी या नहीं नर्सरी केजी के बच्चों के लिए। लेकिन अब कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, जिसमें भी ये नहीं अभी तक क्लैरिटी थी, वो आ चुकी है। एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है एंड ऑफिशियली अप्रैल ऑनवर्ड्स नर्सरी और केजी के क्लासेस भी शुरू होने वाले हैं। हालांकि ये अभी पता नहीं है कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन, बट दे आर गोइंग टू स्टार्ट। और हम में से काफ़ी सारों ने इंक्लूडिंग अस हमारे बच्चों को एनरोल करवा ही लिया होगा फॉर द नेक्स्ट क्लास। सो आई थॉट आज मैं बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ कि नर्सरी में जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। तैयारी इन द टर्म्स की क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक फाउंडेशन लेवल की आपको अपने बच्चे को सिखानी चाहिए बिफोर दे गो टू नर्सरी। अब थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि नर्सरी केजी ये सारे नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो नर्सरी को काफ़ी सारे स्टेट्स में LKG भी कहा जाता है, लोअर केजी, या उसको KG1 भी कहा जाता है। सो बेसिकली 3 साल से ऊपर का जो फॉर्मल स्कूलिंग का पहला क्लास होता है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जहाँ मोस्ट ऑफ द किड्स वुड बी एनरोल्ड, जो मेरे ऑडियंस के हैं वो। अब टेक्निकली ये सबसे पहला क्लास होता है फॉर्मल स्कूलिंग का, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्री स्कूल्स का कंसेप्ट भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को प्री स्कूल्स में ही सिखा दी जाती है। और इसलिए जब वो लोग ये फॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नर्सरी या LKG में, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं। और कहीं ना कहीं टीचर्स भी अज्यूम करती है कि ये बेसिक्स ऑलरेडी बच्चे सीख के आए होंगे, और इसलिए उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती टीचर। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ऐसी वो सारी चीज़ें जो यूजुअली प्री नर्सरी में कवर की जाती है, ताकि आप बेसिक लेवल पे अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखा सको या इंट्रोड्यूस कर सको अगर आपने अभी तक नहीं की है बिफोर दे एंटर द नर्सरी क्लास, ताकि अगर उनकी टीचर्स उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें तो उनके लिए कोप अप करना डिफिकल्ट ना हो। अब फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी सारे टॉपिक्स को। एक है इंग्लिश, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है जनरल नॉलेज या जो EVS कहते हैं बहुत सारी जगह वो, और चौथा है वो है राइटिंग। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ जो एक्सपेक्ट की जाती है, बच्चे नर्सरी में आते हैं तो कि इनको एटलीस्ट जो A to Z अल्फ़ाबेट्स है सारे वो आइडेंटिफाई करना आते होंगे, वो पहचान पाने चाहिए ये सारे अल्फ़ाबेट्स, एटलीस्ट जो कैपिटल या अपर केस के होते हैं वो। इसके अलावा हर अल्फ़ाबेट का क्या साउंड है करेक्ट, जैसे कि A का ए, B का ब, ये भी काफ़ी सारी स्कूल्स एक्सपेक्ट करती है कि बच्चों को इस एज में पता हो। हालांकि मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारे नॉन मेट्रो जो सिटीज़ होते हैं वो आज भी फोनिक साउंड्स पे इतना फोकस नहीं देती। तो अगर आप एक नॉन मेट्रो सिटी से हो सकता है आपकी स्कूल फोनिक साउंड्स पे ज़्यादा फोकस ना करे। तो इन दैट केस अगर आपके बच्चों को फोनिक साउंड्स नहीं भी आते तो इट इज़ फाइन। हालांकि रीडिंग के लिए इट बिकम्स ईजी इफ दे नो इट। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है वो हर अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम, या अगर कोई ऑब्जेक्ट उनको बताया जाए तो वो कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू होता है ये बता पाना है। उसके अलावा कुछ बेसिक ऑपोजिट्स होते हैं जैसे डे, नाइट, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है कि बच्चों को पता होगी। अगर स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों की बेसिक वोकैब्युलरी डेवलप्ड हो, यानी अगर कोई उनसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम या फादर, मदर, सिस्टर, इस तरह के वर्ड्स है, हाउस, हाउ आर यू, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, इस टाइप की जो वोकैब्युलरी हो एटलीस्ट वो डेवलप्ड हो। सारे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब है उनके नाम उनको इंग्लिश में आते हो। एट द सेम टाइम वो लोग 2 या 3 वर्ड्स के बेसिक सेंटेंसेस लाइक माई नेम इज़ अथर्व, आई स्टे इन नोएडा, थिंग्स लाइक दैट, ये सारी चीज़ें बोल पाने चाहिए। यानी दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू से वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, लेकिन एटलीस्ट अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछता है अपने बारे में या अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, आई एम अ बॉय, आई एम 3 years old, तो ऐसे 3-4 वर्ड के जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्पोकन इंग्लिश में एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों को वो बोल पाए। इसके अलावा कुछ जो राइम्स होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर नर्सरी राइम्स होते हैं, ऑब्वियसली बाबा ब्लैक शिप, ट्विंकल ट्विंकल, ये सारे तो होते ही है, हिकोरी डिकोरी डक, जो सारे क्लासिक राइम्स है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट उनको 5-6 ऐसे राइम्स आते हो फ्रॉम अ स्पोकन पर्सपेक्टिव, चाहे वो एकदम 100% करेक्ट तरीके से ना भी बोले लेकिन 70-80% तो आते ही हो। एंड या मोर और लेस इंग्लिश पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हो। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे जो कि है मैथ।
मैथ्स में एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस एज ग्रुप के बच्चे जब नर्सरी में आते हैं तब एटलीस्ट उनको 1 to 20 नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन आता हो। अगर आपके बच्चे 11 के बाद की आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं या बोलने में थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं तो एटलीस्ट 1 to 10 उनको थरो तरीके से आना चाहिए। 11 to 20 में काफ़ी सारे बच्चे कुछ नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखोगे तो सारे ही नंबर्स में 11 to 20 सबसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं, क्योंकि बाकी सारे 20 के बाद के तो बाकी सारे कॉमन सेम तरीके से बनते हैं। सो 11 to 20 फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 to 10 तो परफेक्टली आने चाहिए बच्चों को। आइडेंटिफिकेशन काउंटिंग भी प्रेफरेबली बच्चों को 1 to 10 तक की आनी चाहिए, यानी अगर उनके सामने आप कुछ ऑब्जेक्ट्स रखो जैसे कि 3 बॉल रखे तो वो काउंट कर पाना चाहिए कि दिस आर 1, 2 and 3 बॉल्स। सो उस तरह की काउंटिंग एटलीस्ट 10 तक की बच्चों को आनी चाहिए। इसके अलावा जो शेप्स होते हैं बेसिक सारे शेप्स जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। कुछ स्कूल्स ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े एडवांस्ड जो शेप्स है जैसे कि ओवल, क्रेसेंट, स्टार, इस टाइप के भी बच्चे आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन अगर ये नहीं भी कर पाते तो जो बेसिक मैंने बोले वो आइडेंटिफाई कर पाने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्री मैथ कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि फ्यू, मैनी या सेम, डिफरेंट, बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, ये ऑपोजिट्स भी होते हैं, बट एक्चुअली दिस आर प्री मैथ कंसेप्ट्स ऑल्सो, क्योंकि ये मेजरमेंट के लिए यूज किए गए वर्ड्स है। सो दीज आर सम थिंग्स जो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को आते हैं। अगर आप रियलाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट लर्निंग पैक वाली वर्कशीट्स में इंक्लूडेड है, एवरीथिंग। यानी इफ यू रिविजिट द पैक यू विल रियलाइज के सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हुई है वहाँ। इसके अलावा आते हैं थर्ड टॉपिक पे जो कि है जनरल अवेयरनेस है, जो EVS कहते हैं। अगेन इसमें मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो कि एटलीस्ट मस्ट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये तो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट ये सारी चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, बेसिक बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन। बर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़े बहुत जो बेसिक बर्ड्स है उनका आइडेंटिफिकेशन, के नाम पता होने चाहिए इंग्लिश में। सिमिलरली फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या क्या आता है उनको आइडेंटिफाई कर पाना, कलर्स कौन से होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाना, बॉडी पार्ट्स अपने एटलीस्ट जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है वो सारे आइडेंटिफाई कर पाना और उनका क्या क्या फंक्शन है वो। इसके अलावा सेंसेस हमारे बॉडी की कौन सी होती है और क्या क्या काम करती है हर सेंस। ये कुछ फ्लावर्स को आइडेंटिफाई कर पाना, अगेन लाइक बर्ड्स फ्लावर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो बेसिक फ्लावर्स है जैसे कि लोटस हो गया, सनफ्लावर हो गया, रोज हो गया, एटलीस्ट ये सारों के आइडेंटिफिकेशन। फिर कम्युनिटी हेल्पर्स यानी कि डॉक्टर क्या करता है, पुलिसमैन क्या करता है, हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बीच का डिस्क्रिमिनेशन, यानी कौन सी चीज़ें हेल्दी होती है, क्या जंक फूड में माना जाता है, गुड हैबिट्स कौन सी होती है, बैड हैबिट्स कौन सी होती है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें, अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में बेसिक चीज़ें, नाम क्या है, सरनेम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हाउ ओल्ड आर यू, थिंग्स लाइक दैट। अगेन एज आई सेड, अगर आपने हमारा फर्स्ट लर्निंग पैक लिया था तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड थी। सो आई एम श्योर देन इन दैट केस आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस आपने नहीं भी लिए तो ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं एंड यू कैन डेफिनेटली इंट्रोड्यूस देम। अभी भी आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, तो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन टॉपिक्स से। अब चौथे टॉपिक पे आता है जो कि है राइटिंग पे ऑलरेडी मैं एक बहुत डिटेल वीडियो कर चुकी हूँ रिसेंटली ही, तो मैं उसको यहाँ लिंक कर दूंगी, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। लेकिन राइटिंग में एक्सपेक्टेड होता है कि जब तक बच्चे यहाँ आते तो उनको बेसिक जो कलरिंग होता है, यानी मैं कलरिंग को भी राइटिंग में इंक्लूड करती हूँ बिकॉज टेक्निकली इट्स द सेम ग्रॉस मोटर स्किल जो एक्सपेक्टेड होती है। तो लाइंस के अंदर मोर और लेस बच्चे कलर कर पाए, यानी ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे से कर पाए, लेकिन वो स्क्रिबल्स की तरह भी नहीं दिखना चाहिए, और ठीक ठाक कलर कर पाने चाहिए, ठीक ठाक पेंसिल की ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक स्ट्रोक्स है यानी कि स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सारे लाइन्स और कर्व्स वाले स्ट्रोक्स है जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, वो सारे कर पाने चाहिए बच्चे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एक्सपेक्ट करती है कि A to Z कैपिटल अल्फ़ाबेट्स बच्चों को अच्छे से ट्रेस करना आना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वुड एक्सपेक्ट के नर्सरी में एंटर होने वाले बच्चे A to Z अल्फ़ाबेट्स विदाउट ट्रेसिंग भी लिख पाने चाहिए। एटलीस्ट जो आसान अल्फ़ाबेट्स है जैसे कि I, T, V, ये सारी जो होती है जो कि बेसिक लाइन्स से बनती है जिसमें कर्व्स या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, ये सारे अल्फ़ाबेट वो लोग विदाउट असिस्टेंस या विदाउट ट्रेसिंग भी लिख पाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आई थिंक नर्सरी में भी A to Z कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का रिविजन लिखने का करवाती है, लेकिन इतना सारा टाइम वो लोग स्पेंड नहीं करते उस चीज़ पे,
और इसलिए हो सकता है बच्चों को कभी कभी उस चीज़ का प्रेशर फील हो या आपको प्रेशर फील हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप राइटिंग जर्नी थोड़ी सी शुरू कर दीजिए नर्सरी में जाने से पहले, ताकि आप लोग कोप अप कर पाए एंड इट डजंट बिकम अ प्रेशर सिचुएशन। तो ये थी वो सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स विच आई कुड थिंक ऑफ। ऑब्वियसली प्लस माइनस होता है इसमें, क्योंकि एक्चुअली नर्सरी, केजी, प्री नर्सरी ये सारे होते हैं, उनका कोई एक सेट सिलेबस नहीं होता, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो एक प्रॉपर सिलेबस बना के देती है। फर्स्ट के बाद का एक CBSE, ICSE सबका एक प्रॉपर सेट करिकुलम होता है, लेकिन उससे पहले का जो होता है वो स्कूल टू स्कूल डिफर करता रहता है, तो वो थोड़ा बहुत डिफर करेगा ही, बट ऑन अ लार्जर लेवल ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेड होती है कि बच्चों को नर्सरी में आने से पहले आती हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है तो एज यूजुअल गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।